Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well. I am also very well. So आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स रूल्स। तो जो पावर रूल होती है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पावर क्या होती है और इसमें एक्सपोनेंट किसे कहते हैं एक्चुअली हम। तो देखते हैं, जो हमारा, जैसे कि मैं लिखती हूँ एक्स की पावर, जो ये हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। किसी भी डिजिट के ऊपर अगर हम लिखते हैं एम एन या फिर कोई नंबर है लाइक 2 की पावर 2, तो ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसके नीचे ये जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिसके ऊपर लिख रहे हैं, वो होता है हमारा बेस, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बेस और एक्सपोनेंट इन दोनों का ध्यान रखना है। उसके बेस अगर ये आप समझ गए तो इजीली, जितने भी लॉज है ना, ये अगर आप समझ गए तो इजीली आप ये इसके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे इजीली कर सकते हैं। तो ये बेस होता है। और ये अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई एक्सपोनेंट होती है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर उतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। लाइक अगर 2 की पावर मैंने टू टू दे रखी है, तो इसका मतलब है कि 2 को वही, वो जो नंबर है 2 से ही 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसकी पावर हमने क्या दी है, 2 दी है। इसकी जगह हो सकता था कि अगर ये 2 3 टाइम होता तो हम इसकी पावर क्या दे देते, 3 दे देते। अगर यही 2 4 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, जितने टाइम ये मल्टीप्लाई होगा उतनी उसकी पावर होगी, ठीक है। तो जो बेस होता है, बेस क्या होगा, ये नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। और पावर होगी कौन सी, जो उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ठीक है, अब करते हैं हम इसका, इसके जो लॉज हैं वो करते हैं। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स रूल। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स रूल में आप देख रहे होंगे एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n। अब x से क्या मतलब है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। इसको करके देखते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए, अगर 3 की पावर 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप बेस दोनों सेम है। बेस कितना है हमारा, 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बेस सेम है, अब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यही हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 3 की पावर हो जाएगी 7। तो अब जो हमारा सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, देखते हैं, कोशेंट ऑफ पावर रूल। कोशेंट, अब कोशेंट का पावर रूल देखते हैं हम कि क्या है। कोशेंट पे अगर पावर्स लग जाते हैं तो क्या होता है। अब इसमें क्या है कि देखिए बेस सेम है, ठीक है, बट इसमें फर्स्ट वाले से क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है डिवाइड का साइन दिया हुआ है, पावर्स दे रखी हैं। तो जब भी डिवाइड का साइन दिया होगा पावर्स माइनस हो जाएंगी। बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। इसको हम करके देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन में दे रखा है 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, तो अब बताइए क्या हो सकता है इसका। बेस तो हमारा सेम है, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, तो क्या करेंगे, जब भी डिवाइड हो, पावर्स अलग हैं बट बेस सेम है,
तो पावर्स को हमें माइनस कर देना है, बस 4 की पावर आ गई 1। तो ये होता है हमारा क्वोशिएंट पावर रूल। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट रूल जो है हमारा पावर ऑफ पावर रूल। अब पावर, अब 2 बार पावर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी 2 बार पावर यूज हुआ है। देखिए x है, x क्या है हमारा बेस है, m एक पावर तो m दे रखा है, उसके ऊपर भी दूसरा पावर है वो है n। जब भी ऐसा दिया होता है तो इन दोनों पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करके देखते हैं हम इसको। तो जब भी हमारा मान लो हमने यहाँ पे दे दिया 6 दे दिया हमने, लाइक 6 है, 6 की पावर मैंने दे दी 3 और इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके ऊपर भी अलग से पावर है, तो क्या होगा, 3 2 जा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 की पावर 3 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ रूल है उसमें क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल जो है वो पावर के प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं हमारे। अब इसमें देखिए x इंटू वाई, इसमें जो हमारा बेस है वो दोनों अलग है और दोनों पे एक ही पावर दे रखा है। इसका ये मतलब होता है कि जो दोनों के लिए एक पावर यूज हुआ है दोनों में वो सेम होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये करके देखते हैं। लाइक अगर दे दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 3। इसका ये मतलब है कि जो ये बेस है इसके लिए भी यही पावर यूज होगी और जो ये बेस है इसके लिए भी यही पावर यूज होगी। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है पावर ऑफ, फिर से क्वोशिएंट रूल। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी हमने पावर ऑफ पावर रूल पढ़ा, ओ सॉरी प्रोडक्ट का रूल पढ़ा, फिर क्वोशिएंट का। इसमें डिफरेंस ये है कि पहले वाले में क्या था कि जो हमारा x था, मतलब बेस थे दोनों सेम थे। इस वाले में बेस जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं और पावर सेम हो जा रही है। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो इसमें क्या है, सेम चीज है x डिवाइड बाय, सॉरी हमें तो डिजिट के साथ करना है, तो क्या करें, 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3। इसमें भी सेम चीज होगा, 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 3। अब ऐसा दिखा रखा है तो हम इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, मतलब कि क्या है, डिवाइड है तो इसको दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लाइक 4 इंटू 4 अपॉन 6 ऐसे करके कर सकते हैं, कट हो जाएगा ये इसके बाद क्या करेंगे कि 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, अगर हमारे बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कहता है हमारा कि जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल क्या होता है हमारा, तो जीरो पावर रूल जो होता है हमारा, उसमें अगर किसी भी बेस की पावर जो है वो जीरो दे रखी है तो उस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो इसको बता देती हूँ मैं आपको करके। अगर 2 की पावर 0 दे रखी है तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 लिखेंगे हम। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0,
तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1, मतलब इन पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो रूल, जीरो पावर रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, जब किसी भी नंबर पे जो पावर दे रखी हो वो नेगेटिव में हो, तो क्या करना होता है, जब किसी भी लाइक एक्स दे रख सॉरी -4 दे रखा है या फिर 4 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर में -2। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, जब भी नेगेटिव में आपका दे रखा हो पावर, तो 1 अपॉन कुछ भी जो बेस आपका है वो लिख के यहाँ पर आप उसकी पावर लिख देंगे। पर उसके बाद यहाँ जो 2 लिखा है ना पावर में, उसका जो नेगेटिव का साइन होगा वो हट जाएगा। जब भी ये डिवाइड में ऐसे चेंज हो जाएगा, तो ये 2 का जो है ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट रूल। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।